इस वीडियो में हम ये सारा टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू मेरे यूट्यूब चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस ये हमारे पाइथन के सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है और गाइस इस वीडियो में मैं आपको पाइथन डिक्शनरीज़ के बारे में बताऊंगा। पाइथन में आप डिक्शनरीज़ कैसे यूज़ कर सकते हो, उसमें क्या क्या होते हैं, सारा चीज़ बताएंगे। इस वीडियो में हम ये सारा टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, तो मेरा वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। सो गाइस सबसे पहले जान लेते हैं कि डिक्शनरी होते क्या हैं। डिक्शनरीज आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज़ इन की एंड वैल्यू पेयर। मतलब कोई की रहेगा और वैल्यू रहेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि की को हम लोग एज अ वेरिएबल समझ सकते हैं और जो वैल्यूज़ रहेगा वो वैल्यू, मतलब कोई भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू का असाइन करने को की एंड वैल्यू का पेयर बोलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर डिक्शनरीज़ क्या होते हैं? डिक्शनरीज़ वो कलेक्शन है जो ऑर्डर्ड रहते हैं, चेंजेबल रहते हैं और डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करते हैं। अब इसके बाद हम सबसे पहले आ जाते हैं डिक्शनरीज़ के डेटा टाइप्स क्या होते हैं और डिक्शनरीज़ को क्रिएट कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम बताते हैं कि डिक्शनरीज़ को क्रिएट कैसे किया जा सकता है। चाइल्ड नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब इसमें डिक्शनरीज़ बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर पहला की ले लेते हैं नेम, इसमें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं अपना नाम प्रीतम। अब यहाँ पर 3 की हम बनाए, लेकिन 3 की हमारा यहाँ पर एरर जनरेट करेगा। एरर क्यों जनरेट करेगा? क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी कॉमा का यूज़ नहीं किया। कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा आप लोगों को। जो भी नेक्स्ट की अगर आप क्रिएट कीजिएगा तो उस टाइम आप लोगों को कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा। अब इसको हम प्रिंट करवा के दिखा देते हैं। प्रिंट करवाना भी बहुत ही ईजी है, सिंपल। आप लोगों को प्रिंट लिखना है और वेरिएबल का नाम लिख देना है। अब जैसे ही हम यहाँ पर इंटर देंगे तो ये आप देख सकते हैं हमारा पेयर में प्रिंट किया। नेम का क्या पेयर है? प्रीतम। ईयर का क्या है? 2023 और स्टडी में क्या है? MCA। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एक्सेस डिक्शनरी आइटम्स। डिक्शनरी आइटम्स को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको एक्सेस करने का सबसे सिंपल एक तरीका हम बताएं तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को प्रिंट में ही स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी की का नाम लिख देना है, जो की का वैल्यू हम लोग को चाहिए। जैसे नेम का हम लोग को वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हम नेम लिख देंगे। नेम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हम रन करवाएंगे तो यहाँ पर हमारा सिर्फ नेम जो भी होगा उसमें उसका जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पर हमारा प्रीतम है। अब यहाँ पर अगर आप कोई मेथड का यूज़ करके प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए आप लोग को एक और वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर एक वेरिएबल असाइन कर दिए। अब इसमें हम लोग क्या करना है, मेथड को कॉल करवाना है। जैसे चाइल्ड डॉट गेट नाम का एक मेथड होता है। अब इस गेट नाम का मेथड में जो भी की का हम लोग को वैल्यू चाहिए वो लिख देना है। जैसे हम यहाँ पर इस बार ईयर लिखते हैं, ईयर लिख दिए। अब यहाँ पर प्रिंट हम लोग को क्या करवाना है, प्रिंट हम लोग ए को करवाएंगे क्योंकि ए वेरिएबल में हम लोग काम कर रहे हैं। अब इसको प्रिंट करवाएंगे तो वही सेम आउटपुट आएगा। जैसे 2023 आया, वैल्यू प्रिंट किया, वैसे ही हम लोग नेम में जो वैल्यू प्रिंट करवाया था वो आया था। अब यहाँ पर ये तो हमारा वैल्यू प्रिंट कर रहा है सब में, लेकिन हम लोग को अगर की को प्रिंट करवाना है तो की को प्रिंट कैसे करवाएंगे। तो यहाँ पर कीज नाम का मेथड है। की नाम का मेथड को यूज़ करके जैसे ही यहाँ पर इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्ट कीज, नेम, ईयर और स्टडी। हमारा पास 3 की है तो तीनों की हमारा प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर हमारा बात आता है कि चेंज डिक्शनरी आइटम्स। डिक्शनरी आइटम्स को चेंज कैसे कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर चेंज करने का भी 2 तरीका है, एक मेथड के थ्रू और एक डायरेक्टली। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट वाला बता देते हैं आप लोगों को। डायरेक्ट के लिए यहाँ पर चाइल्ड लिखेंगे, इसका स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो की का वैल्यू उसको चेंज करना है वो की लिख देंगे। जैसे हमको ईयर को चेंज करना है, ईयर चेंज करने के लिए यहाँ पर ईयर लिख दिए, इक्वल टू कर दिए। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू हम लोग को लिखना है वो लिख देंगे। जैसे 2027 हम कर दिए। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा चेंज हुआ है कि नहीं। जैसे ही हम इंटर करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर हमारा क्या है, 2027। अगर सिर्फ ईयर को प्रिंट करवाना है तो वो भी हम आपको बताएं। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में ईयर लिख देंगे। अब यहाँ पर सिर्फ वही की का वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज होकर प्रिंट करिए 2027। अब यहाँ पर मेथड का यूज़ करके कैसे हम लोग करेंगे। मेथड का यूज़ करने के लिए हम लोग को एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो एक वेरिएबल हम बना दिए। अब मेथड को कॉल करवाएंगे। मेथड कॉल कैसे करवाएंगे, डॉट लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अपडेट नाम का एक मेथड होता है। अब इस अपडेट नाम का मेथड के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर करेंगे। ये तो हमारा डबल कोट्स के अंदर हमको जो भी चेंज करवाना है वो लिख देंगे। जैसे ईयर को चेंज करवाना है तो ईयर लिख दिए, और इसके बाद हमारा की जो भी होगा ईयर का
वो हम लोग को चेंज करवाना है। 2027 है तो 2027 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब इसके अंदर हम लोग को एक करली ब्रेसेस देना पड़ेगा। जैसे ये करली ब्रेसेस हम दिए हैं वैसे ही यहाँ पर एक करली ब्रेसेस देना पड़ेगा, आगे और पीछे दोनों, तभी जाकर ये रन करेगा। अब यहाँ पर जैसे ही हम प्रिंट करवाएंगे, जैसे सारा चीज़ सेम रखते हैं, प्रिंट हम लोग को सिर्फ ईयर करना है, तो यहाँ पर हम जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2027 प्रिंट कर गया हमारा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऐड डिक्शनरी आइटम्स। डिक्शनरी आइटम्स को हम लोग ऐड कैसे करेंगे? ऐड करने का भी दो तरीका है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर ये फंक्शन हमारा बना हुआ है तो इसी में हम लोग मेथड का यूज़ करके, तो इसमें भी हम लोग अपडेट नाम का मेथड को यूज़ करेंगे। कोई सिंटेक्स को चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पर जो भी आपको नया की ऐड करना है वो की का नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं कंट्री, हम यहाँ पर लिख देते हैं कंट्री। लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग को जो भी उसका वैल्यू असाइन करना है वो लिख देते हैं। जैसे इंडिया हम लिख देते हैं और यहाँ पर जैसे ही हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट करवाने से पहले इसको हटा देते हैं, सारा प्रिंट करेगा हमारा। तो जैसे ही हम यहाँ पर इंटर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कंट्री हमारा एक ऐड हो गया। अब हम लोग को कंट्री का की को प्रिंट करवाना तो यहाँ पर हम कंट्री लिख देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर रन करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया आ गया, कंट्री ऐड हो गया। सिंपल यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये की को लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की को लिख दिया और यहाँ पर बीच में बस इक्वल टू डाल देना और यहाँ से सारा पैरेंथेसिस और करली ब्रेसेस को हटा देना है। अब जैसे ही यहाँ पर सेम आउटपुट तो सेम ही प्रिंट करेगा, इंडिया ही प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ पर इस तरीक़ा से भी आप कोई भी आइटम्स को ऐड करवा सकते हैं। अब यहाँ पर रिमूव करवाने का भी बहुत सारा मेथड्स है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली बताएंगे और मेथड का यूज़ करके भी बताएंगे। तो यहाँ पर मेथड का यूज़ कैसे किया जा सकता है, यहाँ पर मेथड है हमारा पॉप नाम से। पुश और पॉप मेथड आप सुने ही होंगे, पुश और पॉप क्या काम करता है। तो यहाँ पर पॉप में हम यहाँ पर इंडिया तो अभी यहाँ पर प्री डिफाइंड नहीं है तो इंडिया को की नहीं लेंगे, यहाँ पर हम की लेते हैं स्टडी और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टडी हमारा रिमूव होकर प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ ईयर और नेम प्रिंट किया, स्टडी हमारा प्रिंट नहीं किया। अब यहाँ पर अगर आपका सबसे लास्ट आइटम्स को आपको रिमूव करवाना है, जैसे यहाँ पर ऊपर का सारा आइटम सही है तो आप लोग का अगर सिर्फ लास्ट का आइटम्स को आपको रिमूव करवाना है, जैसे स्टडी लास्ट आइटम है, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, पॉप आइटम नाम का फंक्शन है और इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, सिंपल छोड़ देंगे। ये हमारा लास्ट आइटम जो भी होगा उसको रिमूव करके प्रिंट करेगा। तो लास्ट आइटम हमारा क्या था, स्टडी था, तो स्टडी को रिमूव करके ये हमारा प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर एक कीवर्ड का भी यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर डेल नाम का कीवर्ड है, ये हम सारे कलेक्शंस में बताए हैं डेल नाम का कीवर्ड। तो डेल नाम का कीवर्ड को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर बस डेल नाम का कीवर्ड को यूज़ करना है, वेरिएबल का नाम लिखना है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आपको रिमूव करवाना है, जैसे हम लोग को नेम को रिमूव करवाना है तो नेम लिख दिए। अब ये हमारा वो आइटम को रिमूव करके प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पर ईयर और स्टडी सिर्फ प्रिंट किया, नेम रिमूव हो गया। अब अगर हम लोग चाइल्ड लिखकर बस छोड़ दें, डिल चाइल्ड, तो ये क्या करेगा, ये पूरा डिक्शनरीज को ही डिलीट कर देगा। डिक्शनरीज को डिलीट करने का मतलब ये एरर जनरेट करेगा और एरर क्या जनरेट करेगा वो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पर 2 बार पहले प्रिंट करवा देते हैं जिससे आप लोग को पता चले कि डिक्शनरी प्रिंट होने से पहले और डिक्शनरी प्रिंट होने के बाद क्या मैसेज देता है हमारा। तो डिक्शनरी प्रिंट होने से पहले हमारा डिक्शनरीज प्रिंट करा दिया, नेम, प्रीतम, ईयर और ये सारा प्रिंट करवा दिया। लेकिन जैसे ही हम लोग डेल कीवर्ड का यूज़ किया उसके बाद ये क्या मैसेज किया कि नेम चाइल्ड इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब इस पूरा प्रोग्राम में चाइल्ड नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ पर हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करें। कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, कोई भी दूसरा डेटा टाइप तो उसको अपने कलेक्शन में लाना है। अगर आप लोग को डिक्शनरी का सिंटेक्स नहीं पसंद आ रहा है तो आप डायरेक्टली इक्वल टू देकर भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे इस तरीके से हम यूज़ किए तो अब यहाँ पर ये हमारा इस तरीके से तो काम करेगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिक्ट नाम का एक फंक्शन होता है जिसको कॉल करवाएंगे, वो कंस्ट्रक्टर का काम करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बिना कोई एरर का ये हमारा प्रिंट कर गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं कि डिक्शनरीज का लेंथ हम लोग कैसे पता करें। तो यहाँ पर लेंथ पता करने के लिए भी हम लोग पास एक फंक्शन होता है लेन नाम से फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसको पैरेंथेसिस के अंदर डाल देंगे तो ये हमारा लेंथ बता देगा कितना लेंथ का डिक्शनरी है। तो यहाँ पर 3 बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि कॉपी डिक्शनरीज को कॉपी कैसे करें। जैसे 2 डिक्शनरी है हमारे पास, एक डिक्शनरी का वैल्यू को दूसरा डिक्शनरी में डालना है, तो वो हम लोग कैसे करें। अब इस सारा डिक्शनरीज का वैल्यूज़ को हम लोग को दूसरा
एक नया डिक्शनरी में डालना है, या हम लोग को डायरेक्टली एक नया वेरिएबल में इस सारा डिक्शनरीज का वैल्यूज़ को डालना है। तो वो कैसे करेंगे, जस्ट सिंपल हम लोग एक नया वेरिएबल लिखेंगे और पुराना वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसे चाइल्ड है, डॉट करेंगे। डॉट करने के बाद यहाँ पर हमारा कॉपी नाम का फंक्शन होता है, कॉपी नाम का फंक्शन को यूज़ कर देंगे। इसको जैसे ही यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम डी को प्रिंट करवाएंगे, तो डी हमारा देख सकते हैं एक पूरा टोटल नया वेरिएबल है, फिर भी यहाँ पर ये सारा आइटम्स को ये प्रिंट करवा देगा। अब यहाँ पर सबसे मेन आता है टॉपिक नेस्टेड डिक्शनरीज। नेस्टेड डिक्शनरीज का मतलब हमारा होता है कि डिक्शनरीज के अंदर डिक्शनरीज, जैसे ये एक डिक्शनरी है, अब इसके अंदर भी एक डिक्शनरी बनाएंगे। तो हम एक फैमिली का ही डिक्शनरी बनाते हैं, जैसे की और वैल्यू का पेयर तो डायरेक्टली वेरिएबल को बना कर नहीं किया जा सकता, इक्वल टू का यूज़ नहीं करेंगे। तो की और वैल्यू का पेयर हमारा रहता है हमेशा कॉलन में, तो हमको लोग यहाँ पर इक्वल टू हटाकर कॉलन देंगे सबसे पहले। कॉलन देने के बाद की और वैल्यू का पेयर में एक और चीज़ रहता है कि ये हमारा डबल कोट्स के अंदर रहना चाहिए। चाइल्ड 1 डबल कोट्स के अंदर, चाइल्ड 2 भी हमारा डबल कोट्स के अंदर। यहाँ पर आप सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। चाइल्ड 3 भी हमारा सिंगल कोट्स के अंदर। तो अब ये सक्सेसफुली की और वैल्यू का पेयर बन गया। जैसे यहाँ पर की और वैल्यू का पेयर है, वैसे यहाँ पर चाइल्ड 1 की है और इसका वैल्यू ये सब है। अब यहाँ पर एक डेटा हमारा इंसर्ट है, दूसरा डेटा हम लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों डेटा को डाल दिए, तीनों डेटा हमारा आप देख सकते हैं, तीनों अलग अलग डेटा हम लोग डाले हैं। अब इसको हम लोग को प्रिंट कैसे करवाएं, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, अगर हम माई फैमिली वेरिएबल का नाम माई फैमिली है उसको प्रिंट करवाते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा किस पेयर में हमारा प्रिंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा किस पेयर में प्रिंट हुआ, चाइल्ड 1। अब इसका जो की है उसका सारा वैल्यूज़ यहाँ पर पहले प्रिंट हुआ, कॉमा चाइल्ड 2 की, और इसका जो वैल्यू है ये सारा प्रिंट किया, उसके बाद कॉमा, फिर चाइल्ड 3 और इसका सारा वैल्यूज़ को प्रिंट किया। तो इस पेयर में ये प्रिंट किया, और लास्ट में आप देख सकते हैं डबल करली ब्रेसेस है, एक हमारा वैल्यूज़ का करली ब्रेसेस है और एक हमारा मेन वेरिएबल का करली ब्रेसेस है। तो इस तरीक़ा से ये प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर हम लोग का बात आया कि ये तो सारा हमारा प्रिंट कर रहा है, अगर हम लोग को कोई स्पेसिफिक नाम और स्पेसिफिक ईयर चाहिए या स्टडी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे। जैसे हम लोग को चाइल्ड 2 के अंदर कौन सा ईयर है वो हम लोग को पता करना है, सेपरेटली सिर्फ वही प्रिंट करें, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स देंगे और सबसे पहले इसका की का नाम लिखेंगे। माई फैमिली का की क्या है, चाइल्ड 2, तो चाइल्ड 2 हम लिखेंगे सबसे पहले। अब इसके बाद इसका अंदर का जो भी हम लोग को की को फाइंड करें, जैसे ईयर को निकालना है, तो फिर से स्क्वायर ब्रैकेट देकर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे। ये हमारा क्या करेगा, ईयर जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा की है, तो इसको भी हम लोग डबल कोट्स के अंदर बंद करना होगा। अब सेव करके हम जैसे ही रन करवाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2026 है, तो 2026 हमारा प्रिंट कर गया। सो गाइस ये था हमारा पूरा डिक्शनरीज पर A to Z वीडियो। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।